हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक, सबसे स्टाइलिश और सबसे ज्यादा चर्चित एक्टर रणवीर सिंह को कौन नहीं जानता। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रणवीर सिंह के बारे में, जो इस समय कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं। रणवीर सिंह वो नाम है जो स्क्रीन पर आते ही पूरा वॉल्यूम ऑन कर देते हैं। कभी घुटनों पर बैठ के नाचना, कभी खलनायक, कभी तो बच्चा भी उन्हें देखकर गली बॉय कहने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि करियर में सफलता के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी साथ आती है। आज के खास एपिसोड में हम रणवीर सिंह की शुरुआती जिंदगी, करियर, पर्सनल लाइफ और सभी नई पुरानी कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में और खुलकर बात करेंगे। रणवीर सिंह का असली नाम रणवीर सिंह भवनारी है। उनका जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ। वे एक सिख पिता और सिंधी मां के घर में पैदा हुए। कहा जाता है कि रणवीर बचपन से ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और मिस्चीवियस थे। स्कूल में वो थिएटर करते थे और क्रिकेट भी खेलते थे। उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से बीए यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट की पढ़ाई की है। वापस भारत आने के बाद उन्होंने एडवर्टाइजिंग में काम किया, लेकिन उनका सपना हमेशा एक्टर बनने का था। साल 2010 में उनका डेब्यू हुआ यशराज फिल्म्स की फिल्म बैंड बाजा बारात से, जिसमें उनकी हीरोइन थी अनुष्का शर्मा। फिल्म सुपरहिट रही और रणवीर को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू भी मिला। उसके बाद लेडीज वर्सेस रिकी बहल आई। फिर लुटेरा में उन्होंने एक मेलांकोलिक थीफ का रोल किया। अगर बात बॉलीवुड में नाम और फेम की करें तो रणवीर की असली पहचान संजय लीला भंसाली की फिल्मों में हुई। 2013 में गोलियों की रासलीला रामलीला आई, जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। 2015 में बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह ने बाजीराव का रोल किया और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। 2018 की बात करें तो उसमें पद्मावत यानी अलाउद्दीन खिलजी का खतरनाक रोल। इस फिल्म को लेकर भी विवाद हुआ था, लेकिन रणवीर की परफॉर्मेंस को सहारा गया और क्रिटिक्स अवार्ड मिला। फिर आई गली बॉय 2019 में, जिसमें उन्होंने मुराद का रोल किया। रैपर बनकर पूरे देश का दिल जीत लिया। उन्होंने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी अपने नाम किया। 2021 में आई 83 यानी इस फिल्म में उन्होंने कपिल देव का रोल किया। क्रिकेट फैंस के लिए यादगार परफॉर्मेंस थी। 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से रोमांटिक कॉमेडी में वापसी की। उसके बाद 2025-26 में धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज आई। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। धुरंधर सीरीज ने हजारों करोड़ों कमाए और रणवीर को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। रणवीर को अब तक 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं रणवीर की पर्सनल लाइफ की। रणवीर आज एक पिता और पति दोनों है। रणवीर और दीपिका पादुकोण की मुलाकात रामलीला की शूटिंग के दौरान हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। हालांकि इस रिलेशनशिप को दोनों ने प्राइवेट रखा। 2018 में इटली के लेक कॉम्बो में शादी की। दोनों की शादी काफी खूबसूरत थी, क्योंकि उन्होंने कोंकणी और सिख रीति रिवाजों से की। 2024 में उनका पहला बच्चा यानी उनकी बेटी दुआ सिंह पादुकोण का जन्म हुआ। कहा जा रहा है कि 2026 में दीपिका दूसरी बार प्रेग्नेंट है। रणवीर दीपिका को लेकर काफी ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में कहा भी है, आई एम हर पर्सन एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों, रणवीर सिंह की कंट्रोवर्सीज की शुरुआत हुई साल 2014 से, जब उन्होंने AIB रोज शो में हिस्सा लिया था। इस शो में रणवीर और अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसे जोक्स किए जो काफी अडल्ट और बोल्ड थे। उस समय पूरे देश में इसको लेकर विवाद हुआ। कई लोगों ने इसे बुरा माना और आखिरकार इस शो के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। रणवीर सिंह ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ कॉमेडी रोज था और उनका इरादा किसी को हर्ट करना नहीं था। इसके बाद साल 2022 में रणवीर का सबसे बड़ा विवाद आया, यानी पेपर मैगजीन के न्यूड फोटोशूट वाला मामला। रणवीर ने इस फोटोशूट में पूरी तरह न्यूड होकर पोज दिए। ये तस्वीरें तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे आर्ट का नाम दिया, जबकि कई लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताया। इस मामले में भी FIR दर्ज हुई। रणवीर ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मेरा शरीर है और मेरा व्यक्तिगत फैसला है। इसी दौरान उनकी फिल्म बेफिक्रे के कुछ सीन को लेकर भी CBFC यानी सेंसर बोर्ड के साथ विवाद हुआ था। फिल्म में नेक सीन और गे किस को लेकर काफी बहस हुई। तो देखा आपने, रणवीर जब भी कुछ नया और बोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो विवाद अपने आप खड़ा हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं साल 2025 की उस कंट्रोवर्सी की जो काफी सुर्खियों में रही, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में गोवा में रणवीर सिंह स्टेज पर आए और वहां उन्होंने ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा के फेमस देवे वाले सीन को मिमिक किया। जो जोश में आकर वे चिल्लाए, नाचे और कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने दैव्य को फीमेल घोस्ट कह दिया। इस घटना के बाद पूरी कर्नाटक में काफी नाराजगी फैल गई। लोगों ने कहा कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और कई संगठनों ने विरोध जताया। रणवीर सिंह ने बाद में इस मामले पर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं ऋषभ शेट्टी और उनकी फिल्म कांतारा की तारीफ कर रहा था। इस समय रणवीर अनकंडीशनल अपॉलॉजी देने के लिए भी तैयार थे। अब बात करते हैं सबसे फ्रेश मुद्दे की, यानी जो अभी हाल ही में चल रहा है डॉन 3 वाली कंट्रोवर्सी। दिसंबर 2025 में रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी डॉन 3 छोड़ दी थी। शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने फैसला लिया, जिससे पूरी फिल्म यूनिट में हड़कंप मच गया। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने तो दावा भी कर दिया था कि इस वजह से उन्हें करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टर जारी कर दिया था। इसका मतलब होता है कि इंडस्ट्री में उनका काम करना मुश्किल हो सकता है। रणवीर की तरफ से अभी तक सिर्फ एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इंडस्ट्री का पूरा सम्मान करते हैं और इस मामले को मैच्योर तरीके से सुलझाना चाहते हैं। लेकिन फैंस के बीच अभी भी एक ही सवाल बना हुआ है कि आखिर डॉन 3 में रणवीर की जगह कौन आएगा, ऋतिक रोशन या कोई और। ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी रणवीर सिंह से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज, जिसको लेकर हर किसी को कंफ्यूजन है कि आखिर रणवीर सिंह के दिमाग में या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्या आप भी रणवीर सिंह को कंट्रोवर्सी किंग मानते हैं या कमबैक किंग मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए और रोचक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।